भोर में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित पिता परमेश्वर, रात भर का जीवन में हम सबों के संग साथ रहा, अचानक मृत्यु से बचाया, जीव जंतुओं के काटने से बचाया, दुष्ट बैरी शैतान का प्रकोप से बचाया है और नए जीवन के साथ हम इस नए भोर को देखने पाते हैं। प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। अभी इतने प्रियजन जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, प्रभु सबों को आपके समर्थी हाथों सौंपते हैं। और अभी हम लोग आपका महिमा निमित्त हम लोग गीतों को गाएंगे और वचनों को सुनेंगे, सुनाएंगे। प्रभु सबों पर तू दया दृष्टि कीजिए। और अभी हम लोग आपके चरणों में पाए जाते हैं प्रभु, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का सुंदर दिन को बहुत कोई देखने नहीं पाए। प्रभु उनका आत्मा को शांति में रख और हम लोग जीवितों के संगति में पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, अभी जो भी बहनों के द्वारा वचन बताया जाएगा, अपना जीवन के बारे बताया जाएगा, प्रभु उनको सुन करके हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। हाँ पिता ईश्वर, सभी भाई बहनों को आपके हाथों सौंपते हैं, सबों का नियंत्रण लीजिए। हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर प्रार्थना यीशु नाम में मांगे हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। बाकी का सेशन को बहन के हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद। आगे जो भी आराधना करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, जो कोई भी हो। नीला सिस्टर, जीरानी सिस्टर, भाई अंजू, कोई भी हो। ठीक है तो जी गुड मॉर्निंग को सुसहाय गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके सम्मुख आएंगे। क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ ऐ जवान। क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ ऐ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी जगह। है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, है तेरी जगह। तेरे लिए ही आया तुझको बचाने को, तेरे लिए ही आया तुझको बचाने को, तेरे लिए ही तेरे लिए ही खोला मुक्ति के द्वार को, है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी जगह। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार, नैया मेरी कौन लगाएगा पार, केवल यीशु
है तेरा निशान, आगे बढ़ ऐ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी शरण। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर भोर में आपने हम अपने भाई बहनों को इकट्ठा होने दिया, एक मन एकजुट होने दिया है पिता, और आपकी महिमा स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर के माध्यम से प्रार्थना के द्वारा आपके श्रमों को आते हैं पिता परमेश्वर। इस समय सुंदर भोर में इतने बहनों जब हम बाइबल के लिए जुटे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के मन को शुद्ध पवित्र कर, और पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर और पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि पिता परमेश्वर हम अधिक से अधिक वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करने पाए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, प्रभु आपको बहुत आयत के आशीष प्रदान करे। आगे का समय मालती सिस्टर, आपका मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, सभी को जय मसीह के बात करती हूँ। प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और सहायता से पिता परमेश्वर, जो बहन ने आज खासा सुंदर समय में आज भोर की संगति में मौका मिला है, तो मैं बहनों को लिए धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने टूटे हृदय को लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हूँ पिता परमेश्वर, हमारी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा हमारे संग साथ बोले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं अपने मुक्तता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े, मैं घटूं, मेरी इच्छा नहीं पिता, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु के नाम में आमीन। मरकुस 5 अध्याय से मैंने सीखा था, तो मैं पवित्र आत्मा की सहायता से आज पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। मरकुस 5 अध्याय, यहाँ पर मैं दुष्ट आत्माओं के और पवित्र आत्मा के संबंध में वचनों से मुझे सीखने को मिला, जो बहन ने समझाया, और मैंने पिछले हफ्ते से पूरे हफ्ते तक इस वचन को सीखा और समझा। तो यहाँ पर दृष्टांत है, हेडिंग में दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था। कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह
वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह गिरनियों के देश में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक मनुष्य मिला जो बहुत ही दुष्ट आत्माओं से घिरा था। तो और शैतान इतना चालाक है, वो पहले ही से जान गया प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे कहा था, वहाँ पहुँचे तो प्रभु ने कहा निकला। तो शैतान जानता था, चालाक था। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह गसनिया के देश में पहुँचे, जब प्रभु नाव पर से उतरे तो तुरंत एक मनुष्य उन्हें, वही मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा था, और वो क्या करता था, कब्रों से निकल के, और वो जान गया तो कब्र में से निकला और प्रभु से कहने लगा, निकल कर उसे प्रभु को मिला और वह मनुष्य कब्र ही में रहा करता था, क्योंकि उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थीं कि जो उसे कोई ना सांकलों से रोक सकता, बांध सकता था, और वो बहुत ही वहीं पड़ा रहता था, कहीं इधर जाता था कहीं उधर, और पत्थरों से अपने सिर को फोड़ता था और बेड़ियों को भी तोड़ देता था। तो इसलिए उस मनुष्य से सब डरते थे, लेकिन हमारे जो प्रभु यीशु मसीह थे वो पवित्र थे, और दुष्ट आत्माएं, और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो किसी को नहीं समझती थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वो डराते थे। तो वो दूर जान गया, और फिर उसने और कोई उसे सांकरों से भी नहीं बांध सकता था। इतना गंभीर दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, तमाम सी थी, जो उसे कोई सांकल और बेड़ियों से भी नहीं बांध सकता था, और बांधता था नहीं था तो और फिर वो उनको भी सांकलों और बेड़ियों को तोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन तब वहाँ पर जब उसने प्रभु को देखा, मैं 6 अध्याय में देखती हूँ, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। तो वो मनुष्य परमेश्वर को दूरी से देख करके कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उसे कहा था। परमेश्वर ने पहले ही दुष्ट आत्माओं को कहा था कि इस मनुष्य से
निकला। तो यहाँ पर उसने उससे कहा था, हे दुष्ट आत्मा, इस मानुष में से निकल आ। उसने उससे पूछा। परमेश्वर ने उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। परमेश्वर ने पहले ही उस अशुद्ध आत्मा से कहा था, इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? परमेश्वर ने उस मनुष्य से पूछा और उसमें दुष्ट आत्माएं थीं। परमेश्वर जानते थे, तो उस मनुष्य ने बताया। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसने परमेश्वर को उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसके अंदर इतनी आत्माएं थीं, तो जब परमेश्वर ने पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। क्योंकि शैतान ने जब परमेश्वर से विनती करके कहा कि हमें इस देश से बाहर ना भेज, दुष्ट आत्मा कहने लगी कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। और उसने विनती परमेश्वर से की और कहा कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। तो और जब मैंने ऊपर देखा तो इसी के संबंध में मत्ती 8:28 में हमें मिलता है जो इसी वचन के संबंधित है। और तो वहाँ पर पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। वहाँ पर जब शैतान ने परमेश्वर से कहा कि हमें इस देश से बाहर न भेज, तो वहाँ पर जो एक सूअरों का झुंड चर रहा था, उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। परमेश्वर से शैतान दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर से बोलने लगी कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गईं और झुंड जो कोई 2000 का था। और जब शैतान ने परमेश्वर से विनती करके कहा, तो परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि दुष्ट आत्माएं, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो दुष्ट आत्माएं उन सूअरों में जो 2000 का झुंड था उनमें घुस गईं और
किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ी और डूब डूब मर गई। दुष्ट आत्माएं और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो दुष्ट आत्माएं उन सुगरों में प्रवेश होकर के, और वो क्या हुआ, जो 2000 का सुगरों का झुंड था उनमें समा करके, और वो क्या हुआ, उस समुद्र में डूब कर मर गई। और जो वो मनुष्य था और उसने उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। और यहाँ पर 14 अध्याय में जब हम देखते हैं, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। ये बातें उस जब गांव में चरवाहों ने भागकर समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आ गए। यीशु के पास आकर वे उनको, जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं अथा जिनमें सेना समाई थी, जो मनुष्य में इतनी उसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो कपड़े भी नहीं रखता था अपने, और जो मनुष्य कोई उसे जो सांकलों और जंजीरों से नहीं बांध सकता था, इतना गंभीर था। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचनों से सीख मिली है कि यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं अर्थात जिसमें, जब उसने कहा था कि मेरा नाम सेना है, और यहाँ पर वही वचन मुझे याद दिलाता है कि जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा देखकर डर गए। उस मनुष्य को जब गांव वाले देखने आए थे, तो उसे जब वो कपड़े नहीं अपने तन पे रखता था और बहुत उपद्रव करता था, इसलिए गांव के जब उसे उस मनुष्य को बैठे देखकर डर गए, कि वो सोचने लगे कि ये क्या हुआ, और कैसे इसे कोई सांकलों और जंजीरों से नहीं रोक सकता था। आज ये मनुष्य कितना चुपचाप बैठा। तो देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और सुगरों का पूरा हाल उनको कहा सुनाया। और जब चरवाहों ने उनको सुगरों का जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और सुगरों का 2000 का झुंड था, वो डूब कर मर गया। वही यहाँ पर गांव के मनुष्यों को चरवाहों ने बताया, तो सुगरों का पूरा हाल उनको कहा सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह
जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा। और यहाँ पर हमें जो मानुष दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था, और जब हमारे परमेश्वर नाव पर चढ़ने लगे तो वह मानुष जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उसने करने परमेश्वर से विनती करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परमेश्वर से वो मनुष्य कहने लगा कि हमें परमेश्वर अपने साथ रहने दे। यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। परमेश्वर ने उस मनुष्य को आज्ञा नहीं दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि मुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने उसे अपने साथ जाने की आज्ञा नहीं दी और उससे कहा कि अपने घर में जाकर के और बताओ, लोगों को बताओ कि मुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। वह मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और परमेश्वर ने जब उससे कहा कि अपने घर जाकर के अपने लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए, तो वह तुरंत मनुष्य घर जाकर के और जो अपने घर में बड़े बूढ़े थे और गाँव में थे, तो वो जो परमेश्वर ने उसके साथ अद्भुत काम किया था और इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग अचंभा करते थे। तो जब उस मनुष्य ने परमेश्वर का अद्भुत काम जो किया था परमेश्वर ने, उसने अपने गांव में और घर में सब बातें बताई, तो गांव घर के लोग अचंभा करने लगे कि क्या हुआ। बहुत चकित हुए और अचंभे में पड़ गए कि ये मनुष्य जो हकलों और जंजीरों को तोड़ देता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था, इसके साथ चिन्ह चमत्कार हुआ। तो उसको देख करके लोग बहुत चकित हुए और अचंभा करने लगे। तो इस तरीके से जो परमेश्वर प्रभु हमारा बड़ा महान और दयालु है, और परमेश्वर जानते थे परमेश्वर के अलावा और इन शैतान को कोई भी नहीं जान सकता, केवल हमारे परमेश्वर ही जानते, और शैतान केवल परमेश्वर से डरता था। और प्रभु का धन्यवाद हो। बहन, आपसे और परमेश्वर से क्षमा चाहती हूँ। आँखों की समस्या के वजह से जो मैंने लिखा था वो मत्ती 8 का 28 और 34 में, और फिर मैंने आगे का जो पूरा वचन था उसका आधा ही आज पढ़ पाया, लेकिन और दिखने में समस्या होती।
तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे का समय बहन आप संभालें। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ ममता सिस्टर कंटिन्यू करें। मैं आपको ही बुला रही थी सिस्टर, आगे आप ही। ठीक है। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। बहन मालती ने बहुत ही मेहनत के साथ हमारे बीच में मत्ती 8 और मरकुस 5 में से हमारे बीच में रखने का प्रयास किया और सच में काफ़ी मेहनत करती हैं। वैसा ही मेहनती हम सभी को भी बनाए प्रभु, हम सभी भी बने और सच में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। चाहे हम कहीं भी खोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक होता है। और दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया और सच में बहन ने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो दुष्ट आत्मा है वो किसी से नहीं डरते हैं, केवल यीशु मसीह से ही डरते हैं। तो सच में ये हमारे लिए एक चुनौती भरा संदेश है कि हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को कितना अधिक महत्व देना है या कितना ही अधिक हमें उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेना का ज़रूरत है ना। नहीं तो जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चय ही ठोकर खाते हैं या असफल होते हैं और जिस उद्देश्य से हमें इस पृथ्वी पर रखा गया है वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पाता है। तो हमारे सामने भी बड़ी चुनौती है क्योंकि आज के समय में यीशु मसीह हमारे अंदर होकर इस पृथ्वी में कार्य करना चाहते हैं। जैसे वो इस पृथ्वी पर पहले थे वैसा ही वो आज के समय में भी कार्य करना चाहते हैं। उनका विशेष उद्देश्य है, इच्छा है, उनका राज्य हमारे अंदर अधिकाई से स्थापित होने पाए और वो राज्य इस पृथ्वी पर फैलता चला जाए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा और योजना है। और यहाँ पर उस भाई को भी चंगा होने के बाद हम देखते हैं कि उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन उसे कहा गया कि तुम जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। तो प्रभु का परिचय देना और प्रभु का परिचय पाना हर एक मसीही को बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हर एक समाज को, हर एक जाति भाषा के बीच में प्रभु का परिचय वहाँ तक पहुँचना परमेश्वर का विशेष उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को हम देखते हैं महान आदेश में और महान आज्ञा में। और इस भाई ने भी दिका पुलिस में जाकर के उस काम को क्या किया, करने लगा। और सच में जो हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, जो गवाही हमारे पास रहती है उसको ही हमको जा कर के बताना है। हमको बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या बहुत चीज़ को हम कंठस्थ कर लें या याद कर लें, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए हमें बस ये ज़रूरत है कि हमने जो अनुभव किया है, चाहे हम बाइबल को पढ़ते हुए कुछ अनुभव कर रहे हैं या हम अपनी बीमारी और समस्याओं में हमने प्रभु के नियंत्रण को पाया है, उसकी चंगाई को, छुटकारा को पाया है ना, उस समझ को पाया है, उस बुद्धि ज्ञान को, समझ को पाया, जो कुछ भी, उसको ही हमें अपने शब्दों में दूसरों के सामने क्या करना है, रखना है, उसको प्रकट करना है, ताकि वहाँ पर हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर का परिचय वहाँ पर उनको मिल सके। और फिर बाद का काम तो प्रभु का है ही, प्रभु वहाँ पर आगे के कार्य को जारी करते हैं, है ना। हमारा काम है, हमें एक माध्यम के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। और सच में हम तो कुछ भी नहीं है, घास सरीखे हैं, लेकिन प्रभु हमको अपने उस अद्भुत काम के लिए चुनता है ना। हम सभी को चुना है, हम सभी को नाम लेकर बुलाया है, हम सभी के पास कुछ ना कुछ गवाही है ना। और हम अपने पहले के समय को याद करें, वर्तमान समय को याद करें, हम अपने जीवन में हम कैसे अनुभव किए हैं परमेश्वर को, और उसको हम दिल की गहराई से हम याद करेंगे और उसको ही हम बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और हम आने वाले सप्ताह से और कुछ बातों को सीखेंगे
और इस सप्ताह हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी अनुभव है उसको हम लोग ज़रूर थोड़े थोड़े शब्दों में रखने का प्रयास करें। कल भी कोई और भाई बहन अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ताकि आपको जो भी बोलने की सामर्थ प्रभु ने दी है आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग लगातार लंबे समय से सुन रहे हैं। कोई भाई बहन बोलना चाहेंगे क्या? आपने वचन में से क्या सीखा है या आपकी जो गवाही है, तो आपको समय दिया जाएगा। जो भी है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी है। क्या आप अपनी ओर से उन सारी बातों को रखना चाहते हैं? कोई भी? सुमार मंगल समाप्त हो गया, मंगल बुध है हमारे पास, बीफे सुख। अपनी व्यक्तिगत गवाही क्या आप लोग बताना चाहेंगे आने वाले समय में? हमें सीखना है ना, तब हम फिर मैं जाते हैं। बताना चाहती हूँ, बुध को बताऊंगी, तो मेरा एग्जाम है इसीलिए। अच्छा, कौन सा दिन आपके लिए सही रहेगा? बुध को करेंगे। अच्छा ठीक है, बुध को बहन वनीला। और भी कोई आप लोग बता सकते हैं? कोई और भी बताएं कौन सा दिन आपके लिए सही रहेगा? ठीक है, आने वाले समय में प्रभु सहायता करे, आप ज़रूर ही अपने ऐसे अवसर का लाभ उठाएंगे, है ना, और बोलने का प्रयास करेंगे। और शैतान के बारे में हम लोग सुन रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे कि वो समय से पहले हमें क्यों निकालने के लिए आए हैं, है ना। तो समय से पहले हमें पीड़ा ना दे, तो उसके लिए समय निश्चित किया गया है ना। उसको हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर उसके लिए जो जगह है, दूसरी मृत्यु, आग का झील, है ना, जहाँ पर शैतान और उसके जो दूत हैं उनके लिए जगह तैयार किया गया है। तो उनके लिए समय निर्धारित किया जा चुका है और वो लोग उस समय को जानते हैं, अशुद्ध आत्माएं, ठीक है। और उसके लिए ही वो लोग डरते हैं और घबराते हैं कि हमारा तो जो है अंत है वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो लगातार इस प्रयास में है कि जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं वो क्या किए जाए, उनके साथ उस दूसरी मृत्यु में, उस अधोलोक में, आग की झील में क्या किए जाए, डाल दिए जाए, है ना। तो यही हमारे सामने चुनौती है कि हमारा जो शरीर है वो ज़रूर ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से दी गई है, तो परमेश्वर के पास ही वापस क्या हो जाए, पहुंच पाए। तो इसके लिए हमें निश्चय ही अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ भी सकते हैं। जो सिस्टर ने कहा मत्ती 8 अध्याय और मरकुस 5 अध्याय से। यदि नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, या कोई बताना चाहते हैं, कोई नई बात आपने सुनी सिस्टर के द्वारा, तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग का जो अध्ययन रहेगा वो रहेगा कि हम लोग आरंभ की बातों से लेकर के मसीह तक की बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ समय के लिए, ठीक है। आरंभ से लेकर के मसीह तक की बातों को हम लोग अब अध्ययन करेंगे। पिछले समय को हम थोड़ा सा दोहरा भी देना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग उन सारी बातों को नहीं भी सीखे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी आगे बढ़ेंगे और उन सभी बातों को फिर से नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो सीखेंगे। हम लोग सोप के बारे में सीख रहे थे इस 5 बजे की मीटिंग में। सोप क्या है, SOAP, सोप, कि कैसे हम लोग शांत मनन के समय में वचन का अध्ययन करेंगे, है ना। एस से स्क्रिप्चर मीन्स कि हम वचन लेते हैं, कोई अध्याय या कोई एक पद
स्क्रिप्चर या वचन उसे हम कहते हैं, और उसके बाद ओ फॉर ऑब्जर्वेशन में हम उसका अवलोकन करते हैं कि वो कैसे लिखा हुआ है, उसके संदर्भ को समझते हैं। और फिर साथ ही ये क्वेश्चन रहता है कि परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। फिर ए फॉर एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, उस वचन को जो हम सीखे हैं उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, कैसे अप्लाई करेंगे। उस भाग में हम लोग उस बात को सोचते हैं या विचार करते हैं, या हम सहायता को लेते हैं वचनों के माध्यम से ही कि जो हमने सीखा है तो उसको हम कैसे करेंगे। और फिर लास्ट में पी फॉर प्रेयर। तो जैसे एस फॉर स्क्रिप्चर, जैसे बहन ने अभी मरकुस 5 अध्याय को लिया, उसने 1 से लेकर के 20 तक, वो उसका स्क्रिप्चर था, वचन था। फिर दूसरा उसने उसको ओ फॉर ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, उसने उसको ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया कि उसमें क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर उससे क्या सिखा रहा है। उसके बाद फिर ए फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, कि उसको अब हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकाशन आपको मिल सकता है, बहुत सारे प्रकाशन आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसमें से आप 1-2 पॉइंट पर ही केंद्रित होते हैं या होंगे, ताकि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे उस पर आप सोच सकेंगे, है ना। तो जैसे कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना, उस बात को सीख रहे हैं, तो हम अब हमारे सामने चुनौती आती है कि हम कैसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के साथ हम व्यवहार करें, है ना। और फिर दूसरा जो जैसे सीख है, हमने बातचीत किया कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुम अपने लोगों के पास जाओ। तो वो व्यक्ति वहाँ रहना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों में जाओ और वहाँ पर बताओ कि क्या किया। तो प्रचार के बारे में हम यहाँ पर जो प्रकाशन हो सकता है सीख सकते हैं, या मैंने अपने हिसाब से जो सुना या समझा, तो फिर मैंने आप लोगों के सामने कहा कि हमें यहाँ पर प्रचार करने का प्रकाशन मिल रहा है, तो हम अब कैसे प्रचार करेंगे दूसरों के साथ। तो उस एप्लीकेशन वाले भाग में उस विषय को हम वहाँ पर पॉइंट वाच कर सकते हैं, है ना, वहाँ चिंतन मनन कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा एक सोप जो है डेली शांत मनन का समय, एक हर एक मसीही को प्रतिदिन वो किसी भी टाइम में शांत बैठ करके चुपचाप बाइबल के साथ, कॉपी पेन के साथ, वो व्यक्तिगत अध्ययन इस तरह से कर सकता है ना, और उसको अपने जीवन में लागू करते हुए जा सकता है। और एक डेली हमारा हैबिट होना चाहिए, हमारे पास डेली एक बाइबल के साथ अपना ये होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, जहाँ पर कि आप डेली आपका व्यक्तिगत जो आप अध्ययन कर रहे हैं और जो आपको प्रभु सिखा रहे हैं उसको आप डेली लिखते जाएंगे। हो सकता है आप आधा पेज का लिखें शुरू में, थोड़ा सा ही, कोई बात नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपका एक पेज में आप लिख सकते हैं। तो एक संग्रह आपके पास जमा हो जाता है, एक अनुभव आपके पास जमा हो जाता है, आप तैयार भी हो जाते हैं हृदय से या दिल दिमाग से। और फिर आने वाले समय में निश्चय ही प्रभु हमें जब इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी हमें बातचीत कराना चाहते हैं कहीं और स्थान पे किसी के साथ भी, तो फिर वो सारी ही बातें हमारे अंदर से होकर आत्मा की सहायता से क्या होती हैं, बाहर प्रकट होती हैं। तो हमने सोप के विषय में सीखा था। फिर हम लोगों ने बाइबल के बारे में सीखा। पिछले दिनों योना की पुस्तक को हमने अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने नीति वचन की पुस्तक को अध्ययन किया, और भी बहुत सारी बातें हम लोग सीखे। सभी को थोड़े थोड़े बार मौका मिला नीति वचन की पुस्तक को भी पढ़ने के लिए, बताने के लिए। तो ये सारी बातें हुई, और हमने व्यक्तिगत बुलाहट को सीखा, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ योना के जीवन से, यर्मिया के जीवन से, है ना। व्यक्तिगत बुलाहट के विषय में हमने सुना, सीखा, और हम सभी व्यक्तिगत रीति से बुलाए गए हैं। इसको हमें सबसे पहले कंफर्म करना है ना। पारिवारिक हुआ, कलीसियाई स्तर पर हम इसको समझते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रीति से हमारी जो बुलाहट है उसको और भी अधिक स्पष्ट करना चाहिए हर एक मसीही को। हमने इस पर योना के जीवन से, यिर्मयाह के पुस्तक से थोड़ी बातचीत की थी। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि हम महान आदेश को कैसे
पूरा करेंगे, है ना। महान आज्ञा और महान आदेश को हमने अलग अलग करके सीखा कि वो क्या है और कैसे हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं इस पृथ्वी पर। उद्देश्य चलित यात्रा के बारे हमने सीखा था, है ना। उद्देश्य के साथ काम करना, और उसको हम लोग आधे आधे थोड़े छोड़ दिए हैं, फिर आने वाले समय में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग आगे जो है हम लोग सीखेंगे कि आरंभ से लेकर के मसीह तक का जो समय है वो कैसे रहा। आरंभ से या उत्पत्ति के समय से लेकर के मसीह तक का जो समय था वो कैसा था, कैसा रहा। तो वो हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उसका मुख्य मुख्य बात को देखेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को भी जो आप सीख रहे हैं ज़रूर हमारे बीच में रखें, है ना। सभी के साथ पास समय है, ऐसा नहीं कि आप केवल जो हम बता रहे हैं तो उसको ही सुनेंगे, ऐसा नहीं। सभी के पास अवसर रहेगा, तो आप लोग तैयार रहेंगे, आप लोग बता सकते हैं, है ना। कब कहाँ से कहाँ तक, आरंभ से लेकर के मसीह तक के समय को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम सभी अलग अलग तरह से हम लोगों ने बाइबल को ज़रूर पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसको क्रमानुसार समझेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें बाइबल को। और हम हमारे पास बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन ना हो, है ना। हमको खुद ही हमको आंसर भी मिल सके जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक दो वचन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी इन सारी बातों से रिलेटेड। हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह 31 उसका 3 पद। यिर्मयाह 31 उसका 3 पद, जल्दी से कोई भी पढ़ देंगे। यिर्मयाह 31 उसका 3 पद। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। यिर्मयाह 31 उसका 3, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आप लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। तो परमेश्वर एक व्यक्ति है ना। एक मतलब एक शक्ति जैसा हम लोग नहीं समझेंगे, वो एक व्यक्ति है। जैसे हम यहाँ पर अगर 10 लोग हम लोग हैं, तो परमेश्वर के साथ हम लोग कितने हो गए, 11 लोग हैं, है ना। अगर 20 लोग बैठे हैं कहीं पर, तो परमेश्वर के साथ हम वहाँ पर क्या हैं, 21 लोग हैं। तो वो जैसे हम एक एक लोग हैं, वैसा ही परमेश्वर भी एक व्यक्ति है, और वो मनुष्य जाति से विशेष संबंध रखता है। और उस संबंध का आधार क्या है, सनातन प्रेम या फिर सदा का प्रेम, है ना। वो कहता है मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ, मैं तुझसे, और एक जो अनुवाद है वहाँ लिखा हुआ है सनातन प्रेम से प्रेम किया हूँ। तो सबसे पहले हमको परमेश्वर को जानना है ना। जब हम आरंभ से बातचीत करते हुए हम मसीह तक जाएंगे, तो हम परमेश्वर को सबसे पहले हमको जानना है। और परमेश्वर क्या है, एक व्यक्तित्व है, कोई शक्ति नहीं हम समझेंगे केवल उसको, है ना, कि हमको वो छूने से कुछ ऐसा हो गया, वह वैसा हो गया, ऐसा नहीं। वो एक व्यक्ति के समान उसका एक व्यक्तित्व है, और वो सदा से हमसे प्रेम रखता आया है। मनुष्य जो है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं, हो सकता है हम एक दूसरे को नहीं भी पसंद करते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, है ना, लेकिन हम जो मनुष्य जाति हैं उससे परमेश्वर सदा से प्रेम रखते आया है, और वो हमसे क्या करना चाहता है, संबंध बनाए रखना चाहता है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। और परमेश्वर जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो परमेश्वर क्या करता है, मनुष्यों के साथ बातचीत करता है, ठीक है। इब्रानियों 1 से 2 कोई पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 से 2। इब्रानियों 1 से 2।
इब्रानियों 1:1 से 2। पूर्व युग में बाप दादों से भांति उन भांति दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे से सारी वस्तु का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उनसे सारी सृष्टि रची। थैंक यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो पहले के समय में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा बातचीत किया, तो क्या क्या बातचीत किया, कैसे कैसे बातचीत किया, और भांति भांति से मतलब किस किस तरीके से उसने बातचीत किया, है ना। और अंत के दिनों में तो हम जान रहे हैं किसके द्वारा, पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमसे अपना संबंध उन्होंने बनाए रखा है। तो हमें इन सारी बातों को जानने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एलोहीम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एलोहीम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे हिंदी बाइबल में उस तरह से नहीं मिलता है। लेकिन जब हम इब्रानी के शब्दों में जाते हैं, है ना, तो उसका अर्थ क्या है एलोहीम शब्द का, सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और हम लोग जब पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम त्रिएक परमेश्वर को पाते हैं, है ना। और जब आगे फिर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक को जब पढ़ते जाते हैं तो जैसे दूसरे अध्याय में उसका नाम क्या लिखा हुआ है, यहोवा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य से संपर्क रखने वाला परमेश्वर, मनुष्य से संपर्क रखने वाला परमेश्वर। और जब हम भजन संहिता 90 उसका 2 पढ़ते हैं, भजन संहिता 90 उसका 2, वहाँ लिखा हुआ है, वह अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। अनादि काल से मतलब स्टार्टिंग से, या जो भी है, जब से भी आप बोल सकते हैं या नहीं, जैसा जितना तक भी सोच सकता है मनुष्य, है ना। वह अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। और जब हम भजन संहिता 102 का 27 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। और नए नियम में यही वचन यीशु मसीह के लिए कहा गया है, ठीक है, इब्रानियों 1:12 में। और उसी तरह हम दानियल 4:3 में पढ़ेंगे, उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और लूका 1:33 पढ़ते हैं, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो परमेश्वर का अस्तित्व, उसका प्रेम, उसका वचन और उसका राज्य सनातन है ना, मतलब हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन आज जब हम यदि मसीही समुदाय को देखते हैं या समझते हैं, या हमारे लिए जो सोचा जाता है, तो बस हमें ये सोचा जाता है या समझा जाता है, या हम खुद भी ऐसा समझते हैं कि आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने ईसाई धर्म को क्या किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है, या वो उसके संस्थापक थे उस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, आधी सच्चाई है ना। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें और बहुत सारी गहरी बातें पता चलता है कि किस तरह से परमेश्वर अनादिकाल से है ना, उसका राज्य आरंभ से ही है। और उसका नाम इब्रानी में एलोहिम को हम देख रहे हैं, वो त्रिएक परमेश्वर है और वो सनातन से है और सनातन काल तक के लिए ही है। उसको ज़रूर ही हम मसीही समुदाय वैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब अन्य धर्मों के लोग जो हैं इस शब्द का इस्तेमाल ऐसा करते हैं और उनको लगता है कि हाँ वो ही है आरंभ से। और जो मसीही समुदाय है वो बस 2025 साल पहले स्टार्ट हुआ, बहुत ही नया है और इसमें जो है लाभ मिलते हैं, इसके कारण लोग वहाँ चले जाते हैं या उसमें जुड़ जाते हैं, है ना। लेकिन
ये आधी सच्चाई है और निश्चय ही शैतान इन सारी बातों के द्वारा हमारे बीच में, चाहे मसीही समुदाय हो या गैर मसीही समुदाय हो, उसके बीच में क्या करता है, भरमाने वाली बातों को डालता है। तो हमको खुद ही समझना है ना, हमको खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझने में सहायता और मदद करना है। ठीक है, तो परमेश्वर का अस्तित्व, उसका प्रेम, उसका वचन और उसका राज्य सनातन है और पवित्र शास्त्र में अनंत समय को बताया गया है, युग के बारे बताया गया है, वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, पहर, घड़ी, घंटा, सब के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसको विभाजित भी किया गया है ना। तो हमें उन सारी बातों को समझना है और परमेश्वर के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल सब एक बराबर है, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। वो शुरू की बातों को और बाद की बातों को सबको वो एक साथ ही वो देखते हैं और एक साथ ही जानते हैं, है ना। हम लोग जब पढ़ते हैं किताब तो हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ को समझते हैं और जब तक आगे नहीं पहुँचते हैं तो हम आगे की बातों को नहीं जानते हैं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, उसका राज्य सदा सदा का है और उसकी प्रभुता पीढ़ी पीढ़ी तक है ना। और उसके राज्य का अंत नहीं होने का है। तो ऐसे परमेश्वर को और उसके राज्य को और उसकी अंतता को, उसकी प्रभुता को हमको समझना है, उसके नियंत्रण को हमको जानना है। तो जब हम वचनों के माध्यम से जब आरंभ से लेकर के मसीह तक की बातों को सीखेंगे आने वाले समय में, तो वो बातें हमारे सामने और भी अधिक स्पष्ट हो जाएंगी, है ना। और हमारा विश्वास क्या होगा, और भी अधिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभु हर एक की सहायता और मदद करे। आज के लिए हम लोग इतना ही, थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने सुना कि हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं और जो हमने पहले की बातों को किया है उसको भी आप लोग रिवाइज करते रहें, क्योंकि शैतान है चुराने वाला, है ना। अभी वो दूसरी मृत्यु उसकी नहीं हुई है, थोड़ा समय उसका बाकी रह गया है और वो भरमाने के लिए बहुत ही ज़ोर से लगा हुआ है। और जो वचन आप सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसको चुराना चाहता है, चुराने के लिए लगा रहता है। तो आप बार बार उन सारी बातों को रिवाइज करें। जो नहीं समझ में आता है ज़रूर आप पूछें, है ना। चाहे आप दूसरे किसी भी कहीं भी आप अध्ययन कर रहे हैं या संगति कर रहे हैं, तो वहाँ के जो भी अगुए हैं या पास्टर हैं, उनके साथ ज़रूर संपर्क करें और उन विषयों को और अधिक समझने का कोशिश करें। जब हम समझने का कोशिश कर लेते हैं तो फिर शैतान उसको चुरा नहीं पाता है। तो आइए हम लोग सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हे जीवित सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, इस थोड़े समय में आपने बहुत सारी बातों को हमें सिखाया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर प्रभु जी आपको प्रकट किए, हाँ प्रभु जी, और आपके स्वभाव को प्रकट किए, अपनी सामर्थ को प्रकट किए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और निश्चय प्रभु जी, हम इस संसार में पाए जाते हैं और आपकी आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करके हमें जैसा करना है आने वाले दिनों में हम उसके लिए अच्छे से तैयार हो सकें प्रभु जी। और जबकि बड़ी चुनौती है प्रभु जी इस संसार में, हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो बंधनों में पाए जाते हैं, जैसे हमने मरकुस 5 अध्याय में सुना प्रभु जी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति। हाँ प्रभु जी, वैसे ही आज भी कितने लोग प्रभु जी बंधनों में पाए जाते हैं, अंधेरे क्षेत्रों में खोए पड़े हुए हैं। हाँ प्रभु जी, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा से प्रभु जी भ्रष्ट नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, उस चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ प्रभु जी भटके हुए हैं। आप हमारी सहायता और मदद कीजिए, हमें भी सही रास्ते पे आगे बढ़ने में सहायता कीजिए और दूसरे को भी सही रास्ते में लाने के लिए प्रभु जी आप अपने दान वरदानों को हमारे अंदर प्रभु जी प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कर हर एक नकारात्मक बातें प्रभु जी और डर भय की आत्मा जो हमारे अंदर काम करती है, हम उन्हें खारिज करने पाए, हम उसका सामना कर सकें प्रभु जी और वो हमारे सामने से भाग निकले। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हमारे अंदर उत्पन्न होने पाए प्रभु जी, अनुग्रह कर। और सच में हम आप जीवित त्रिएक परमेश्वर को हम जान पाएँ, समझ पाएँ प्रभु जी, और जो आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसको हम सुन सके प्रभु जी। सच में आपने पहले के समय में
भांति-भांति करके, थोड़ा-थोड़ा करके प्रभु जी हर एक से बातचीत किया प्रभु जी, और आज भी आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलें और बातचीत करें और हमारे कानों को खोलें प्रभु जी, कि हम उन सुन सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर और हर एक सुने हुए वचन हमारे हृदय में सुरक्षित रहें प्रभु जी। हर एक अंधकार की युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जानते कि मेरा प्रार्थना विषय है कि जो मैंने आज मरकुस 5 से पढ़ा 20 तक, और मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो आधा वचन पूरा नहीं हुआ और आधा जो बचा वचन, उसके लिए प्रार्थना करना कि मैं आगे उसको समझ के और पढ़ कर के परमेश्वर की महिमा दे सकूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। किसी और का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं सर्दी से बहुत परेशान हूँ। परमेश्वर मुझे सर्दी से छुटकारा और जानकारी दे। सभी को जय मसीह की। तो हम प्रार्थना करते हैं। किसी का और नहीं है तो, यदि है तो आप जल्दी बता सकते हैं। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। हमारे लिए प्रार्थना करिए कि मैं वचन समझने पाऊँ और वचनों में गहराई